नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हे पुण्यात्माओं, अगर अच्छा लगा तो आप सोच लीजिएगा, आप अपने लौकर रूपी हृदय में जो राधा रानी ने शुद्ध करके भेजा था, उसके अंदर भगवत प्रेम जो इस देह में मिलता है वो भरना चाहते हो, या जो मन संसार को भर रहा है आप वो भरना चाहते हो? देखिएगा, संत कबीर ने प्रेम को समझाने के लिए बड़े आसान शब्दों का इस्तेमाल किया। जहां उस समय प्रेम जैसे विषयों पर बात नहीं होती थी, काशी के अंदर बड़े विद्वान, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, बनारस में बड़े वेद शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान लोग रहते थे। वहां प्रेम की बातें नहीं, ज्ञान की बातें होती थी। वहीं संत कबीर ने प्रेम के ऊपर लिखा भी और लोगों को समझाया भी। ये प्रेम ही भगवान का रस है, यही अमृत है। और उन्होंने अपने शब्दों से प्रेम को भक्ति भाव से जोड़ा, जिसे रूहानी प्रेम उन्होंने सबसे उत्तम बताया। कैसे कैसे समझें, कोशिश करते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश देह ले जाए। कमाल है। फिर सुनिएगा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश देह ले जाए। संत कबीर अपने दोहे के माध्यम से कहते हैं, प्रेम एक ऐसी चीज है। अब माधुर्य प्रेम की बात कर रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे वो महसूस किया जा सकता है, परमात्मा अनुभव किया जा सकता है। प्रेम एक अनुभूति है, कोई शब्द नहीं है, कोई केक नहीं है कि लीजिए मैं प्रेम दे रहा हूं, कोई मोबाइल नहीं है कि मैं प्रेम दे रहा हूं। प्रेम तो अनुभूति है, महसूस किया जा सकता है। प्रेम किसी खेत में नहीं बोया जाता, ना वो किसी दुकान पर बिकता है, नोट कर लेना। प्रेम तो ऐसी भावना है जो हम सबके अंदर होती है। बस हम सबके अंदर होती है। हाँ,
सबके अंदर भावना है, सबके अंदर चित्त है, बस जरूरत है उसे प्रकट करने की। बताइए, भगवान ने आपके हृदय में प्रेम रस दे के भेजा है, हम भूल गए। हमें संसार का आनंद, मिट्टी का आनंद। तो कबीर जी क्या कहते हैं, कोई राजा को या कोई रंक को प्रेम बलिदान मांगता है? ना 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 ना, प्रेम तो त्याग मांगता है। सब नोट करें मेरे शब्द को। प्रेम क्या मांगता है? त्याग मांगता है। पाना चाहते हो प्रेम रस, पाना चाहते हो प्रेम रस, और संसार का मिट्टी का रस वो छोड़ना नहीं चाहते, त्यागना नहीं चाहते। प्रेम बलिदान मांगता है, प्रेम त्याग मांगता है। बिना त्याग और बलिदान के प्रेम नहीं मिल सकता। इसीलिए वो भजन बना जो गोपियों ने गाया, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। देखिए, मैं तो खाली एक लाइन सुना रहा हूं। मिसिज मेहरा से प्रार्थना करेंगे, अभी जब सत्संग खत्म होगा वो अपना भजन निकाल के रखें सुनाने के लिए। उनके मुख से बड़ा सुंदर लगता है। तो कहने का तात्पर्य, कोई राजा, कोई रंक प्रेम बलिदान मांगता है, प्रेम त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है। प्रेम हासिल करने के लिए हम में क्या होना चाहिए? लालसा होनी चाहिए। भगवान का प्रेम पाने की लालसा, जिज्ञासा, उत्कंठा, प्यास। और त्याग के लिए क्या चाहिए? दो चीजें नोट कीजिएगा। पाने के लिए लालसा चाहिए, प्यास चाहिए, चाह चाहिए, डिजायर चाहिए, और शुद्ध हृदय चाहिए। और त्यागना क्या है इसके लिए? घमंड त्यागना है। बुरी आदतों का त्याग करके बलिदान करना पड़ेगा। प्रेम कोई वस्तु नहीं। फिर बोल रहा हूं, आप पुस्तकें खरीद के ला सकते हो, मुंशी प्रेमचंद के शास्त्र खरीद के ला सकते हो, उससे प्रेम अनुभूति नहीं होगी। प्रेम ये वो एहसास है जो किसी वस्तु से बढ़कर के है। इसलिए अभी माधुर्य प्रेम पर चर्चा चल रही है, माधुर्य भाव पर चर्चा चल रही है। एक दोहा और कबीर जी का सुन लीजिए। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जू ईंट। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया और लिख लिख भया जो ईंट। कहें कबीरा प्रेम की लगी न एको छीट।
बहुत पढ़े, हमने रामायण पढ़ ली, हमने गीता पढ़ ली, हमने भागवत पढ़ ली, हमने तो सारे पुराण पढ़ लिए। क्या बना? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई, ढाया कर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। और क्या कह रहे हैं कबीर जी? पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, और लिख लिख भया जो ईंट, कहें कबीरा प्रेम की लगी न एको छीट। प्रेम का छींटा तो लगा ही नहीं अभी। प्रेम दुनिया में किसी भी चीज से बड़ा होता है। संसार की सारी वस्तुएं देकर भी अगर प्रेम मिल जाए तो सस्ता सौदा जानिए। और हम यहां त्यागना कुछ नहीं चाहते, पाना चाहते हैं प्रेम रस। त्यागने के लिए देखिएगा नो है, किसी के पास समय ही नहीं है। इतना ममता मोह आसक्ति हृदय में भरी पड़ी है। तो भगवत प्रेम ऐसे नहीं मिलता भाई। प्रेम दुनिया में किसी भी चीज से बड़ा होता है, किसी भी चीज से। यानी सारे संसार का तुम्हें राजा बना दिया जाए, तुम्हारी 16 वर्ष की उम्र कर दी जाए, अपूर्व सुंदर बना दिया जाए, सारी जनता तुम्हारे अनुकूल हो, तुम में कोई रोग भी ना हो, वो आनंद भी प्रेम के आगे फीका है, बेकार है, तुच्छ है। ये ज्ञान से भी बड़ा होता है। बहुत से लोग ज्ञानी बनने में लगे रहते हैं। हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें प्रेमी बनना है, भक्त बनना है। इसलिए भगवान ने योग शब्द का इस्तेमाल किया। जो कर्म योग करेगा वही ज्ञान योग पर जाएगा, और जो ज्ञान का योग करेगा उसी की छलांग भक्ति योग पर लगती है। बहुत से लोग कर्म पर, ज्ञान पर अपना जीवन केंद्रित करके भगवान को नहीं पा सकते। हाँ, ज्ञानी बन सकते हो, कर्मी बन सकते हो। इसीलिए मैंने कहा प्रेम दुनिया में किसी भी चीज से बड़ा होता है। ये ज्ञान से भी बड़ा होता है। आपने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया और हजारों किस्म का ज्ञान इकट्ठा करके अगर आपका हृदय कठोर हो, सोचिएगा, अगर ज्ञान इकट्ठा करके अहंकार आ गया, हृदय कठोर हो गया, आप प्रेम को नहीं समझ रहे, तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं, रहे पत्थर के पत्थर ही। हाँ, शाब्दिक ज्ञान बहुत हो गया। बहुत लोग मिलते हैं हमारे को, हाँ हमारे को इसका ज्ञान है, हमारे को इसका ज्ञान है। आपसे तो अच्छा वो ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है। नोट करो, हम सबसे अच्छा वो अज्ञानी है जो प्रेम की भाषा को समझता है। देखिएगा, द्वापर के युग में चलिए, उस समय के परम ज्ञानी उद्धव थे। उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था पृथ्वी पर। बृहस्पति के शिष्य थे, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। और वो अंगूठा टेक गोपियों के चरणों की धूल मांगते हैं। ब्रह्मा जी, जिन्होंने नथिंग से संसार बनाया, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं
नारद जी जो भक्ति के आचार्य है, वो भी प्रार्थना करते हैं हमें ब्रज की, भगवान के, राधा रानी के चरण रज की वो भाषा, वो अनुभूति होने लगे। इसलिए कहा गया ज्ञानी से वो अज्ञानी अच्छा है। ज्ञान इकट्ठा करने का कोई लाभ नहीं है, श्लोक रटने का कोई लाभ नहीं है। वो अज्ञानी है जो प्रेम की भाषा को समझता है, जो मिटना जानता है, जो पिघलना जानता है, जो प्यासा है। जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था, चातक श्रोता। देखिएगा, सत्संग सुनने के अंदर भी 3 तरह के श्रोते होते हैं, श्रोता होते हैं। डोगरे जी महाराज बार बार कहा करते थे कि 3 तरह के श्रोता प्रसिद्ध हैं संसार में जो सत्संग सुनने जाते हैं। एक होता है चातक श्रोता, स्वाति नक्षत्र के बूंद की प्रेम रस को ही पीता है। क्या मतलब? वो जो संत मुख से बोलता है, ये श्रोता कैसा होता है? अपना कान, ध्यान से सुनो, अपना कान वक्ता के होठों पर लगा देता है। अपना कान वक्ता के होठों पर लगा देता है, यानी एक बूंद भी कान से बाहर नहीं जाती, एक बूंद भी। इसे चातक श्रोता कहते हैं। आप और हम लोग, कोई फोन की घंटी बज जाए उसे होल्ड करके सुनने लग जाते हैं, क्योंकि अभी हम श्रोता हैं नहीं। सत्संग में न जाने क्या क्या करने लग जाते हैं और हम समझते हैं हम सारे काम कर लेंगे। हम नहीं समझ पाते इन बातों को। चातक श्रोता से सीखो। अभी बता के चुका हूं 2 दिन पहले कि गंगा जी में गिर गया तीर लगने से, फिर भी अपना मुख गंगा जल में नहीं डुबोया। मुझे तो प्रेम रस ही चाहिए, मुझे गंगा का जल भी नहीं चाहिए। और आप और हम लोग इसके प्राण जा रहे हैं, इसके मुख में गंगा जल डाल दीजिए। इसी प्रकार जो चातक श्रोता होता है वो संत महात्मा के मुख से निकले हुए प्रेम रस को अपने कानों में अमृत के समान उतारता है। और एक होता है श्रोता। देखिए 3 प्रकार के श्रोता होते हैं सुनने वाले। एक होता है श्रोता। श्रोता क्या करता है? जो सुपारी काटता है वो क्या करता है? सत्संग में सुनता है, अब बाहर जाके मुख से निकाल देता है। कट कट कट, इधर सुना उधर बाहर दिया। और एक होता है सोता, उसे खोता भी कहते हैं, जो सत्संग में आके सो जाता है। वो कहता है वहां नींद बहुत अच्छी आती है, संत बोलते रहते हैं, हम आराम से सोते हैं। तो 3 तरह के श्रोता होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा प्रेम दुनिया में किसी भी चीज से बड़ा होता है, ज्ञान से भी बड़ा होता है। अपने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, हजारों किस्म का ज्ञान इकट्ठा करके अगर आपका हृदय कठोर का कठोर, पत्थर का पत्थर रहा, प्रेम को नहीं समझ सके, उस ज्ञान का मेरे भाई कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहा गया कि आपसे तो वो अज्ञानी अच्छा है जो प्रेम की भाषा को समझता है। अगर आपको प्रेम का ज्ञान है तो आप सर्वज्ञानी हो। प्रेम का छोटा सा छींटा किसी पत्थर को संजीवनी बना देता है। अहिल्या को
उसके पति के श्राप ने पत्थर बनाया और भगवान राम के चरणार बिंद का प्रेम रस लगते ही वो फिर नारी बन गई, भक्ति स्वरूपा बन गई, भगवान के लोक में जा रही थी। सोचिएगा। इसलिए आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं और मिसिज मेहरा से निवेदन करूंगा, एक राजकुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए भैया। गुरुजी, मेरा सभी भक्तों के लिए एक आवश्यक सूचना है जी। कि मेरे बार बार अनुरोध करने पर हमारे गुरुजी ने ये हाँ कर दी है कि वो मार्च माह में अपने फ्लैट गीतांजलि दिल्ली में साधना शिविर के लिए हम पर कृपा कर रहे हैं। मार्च में गीतांजलि में कृपा, मैंने सबको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया है और ग्रुप पे भी मैसेज भेज दिया है। कृपया अपनी अपनी भी सहमति दे दें ताकि आगे उस पर विचार किया जाए और जितने भी आप आएंगे उनकी मीटिंग की जाएगी और उसके बाद वहाँ चर्चा होगी, उसके बाद डेट तारीख फिक्स की जाएगी, उसके बाद साधना शिविर के लिए फाइनल अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। आप सबसे अनुरोध है, जो भी वक्ता श्रोता हमारे मेंबर्स है, भगत है, वो कृपया अपनी सहमति दे दें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। चलिए सुनाइए मिसिज मेहरा। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उदो, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उदो, यहाँ पल पल में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो,
जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो, ये तो प्रेम की बात है दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उठो, ये तो प्रेम की बात है उठो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे।